हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका भय मैं लेक्चर में क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट दूर कर दिया है। यानी कुछ एक्सरसाइज और बचा हुआ है, मात्र तुम्हारा 2 एक्सरसाइज और बचा हुआ है। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम्हारे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड टॉपिक डिफरेंशिएशन। हालांकि एक और है, कौन? हमारे इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है। तो अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। मैं हर लेक्चर में तुम्हारा 4 या 5 मिनट लेकर कुछ बातें बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि तुम जागो बे जागो। डिफरेंशिएशन तुम्हारे क्लास 12th का हार्ड टॉपिक है। इसको सही से नहीं पढ़ोगे, चहते पढ़ोगे, सवाल प्रैक्टिस नहीं करोगे, टीचर की बात नहीं मानोगे तो फेंका जाओगे। ठीक है ना? एक भी सवाल तुमसे नहीं बनेगा, और जब एक भी सवाल नहीं बनेगा तो क्लास 12th में मैथ लेने का कोई मतलब ही नहीं यार। फिर डांस करते रहना पूरा ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, चीजें समझ नहीं आएगी। इसीलिए टॉपिक खराब नहीं करना है। तुम्हारे कैलकुलस का ऐसा कोई भी पिलर, तुम जानते हो तुम्हारा कैलकुलस 5 पिलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तुम्हारे सभी क्या होते हैं, कैलकुलस का पार्ट होते हैं मेरे भाई। तो इनमें से किसी भी टॉपिक को खराब नहीं करना। हाँ, ये सब टॉपिक थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन अगर उसको तुम सही से प्रैक्टिस करोगे ना तो हार्ड नहीं रहेगी। जैसे देख, आज हम लेक्चर 34 में आ चुके हैं। तुम्हारा डिफरेंशिएशन को मैंने अभी तक टोटल 34 पार्टों में तोड़ रखा है। पिछले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, ये 33 पार्टों में तोड़ा है। अभी कितना आया है? 34। अभी लेक्चर और आएगी क्योंकि तुम्हारा एक्सरसाइज 2 भी और बचा हुआ है। मेरे भाई मैंने तुम्हारे एक्सरसाइज को, तुम्हारे टॉपिक को, तुम्हारे कंसेप्ट को धीरे धीरे लेक्चर में डिवाइड कर करके आराम से बता रहा हूँ, और सिंपल तरीका से और बहुत ही डीप से। तुम्हारा काम क्या है सर? मेरा काम है कि चीजों को सही से पढ़ना। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करना, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में तुम्हें लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक कर और लेक्चर को सीक्वेंस फॉलो करते हुए, ठीक है ना, इस तरह से आओगे। फिर तुम्हें ये बड़ा जो लगता है ना हार्ड, इस समय कोई दम नहीं, सच बोल रहा हूँ। ठीक है ना भाई, ऐसे ही करना। ओके, यस सर, वैसे ही करेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन को मेरे भाई क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारे 5.6 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं, और इनका सबसे हार्ड क्वेश्चन 7, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पीछे लेक्चर को अगर तुमने नहीं देखे हो उसको जाकर जरूर देख लेना। ओके, ठीक है ना, देख लेना भाई, देख लेना। ठीक है, इतना सारे जो बातें बोला हूँ इसीलिए बोला हूँ, देख लेना जाकर। उसके बाद देखना, चीजों को सीक्वेंस में पढ़ोगे ना, एक बगले से पढ़ोगे ना तो मजा आएगी। और उस लेक्चर के दरमियान जितने सारी मैंने बातें बोला हूँ ना, उसको भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, क्योंकि मैथ का मतलब पढ़ना नहीं होता है, सवाल सॉल्व करना होता है। ठीक है ना? ओके, यस सर, पढ़ेंगे। चले आगे? यस सर, चलिए, चलो देखो, चलो आगे चलते हैं। तो आज मैं तुम्हारे क्वेश्चन 7 को सॉल्व करने वाला हूं। किसको? 7 को। सर क्या बात कर रहे हैं सर, 7 देखते के साथ सर ऐसा मुंह हो जाता है सर। क्या रोने का मन करता है ना? 7 हार्ड लग गई? ये क्वेश्चन 7 है, क्या हार्ड लग गई तुम्हें? मुंह बना रहे हो इस टाइप से कि सर रोए कि खुश में, सर समझ ही नहीं आ रहा है सर, 7 नंबर का आंसर ही नहीं पूर पा रही है सर। ये मेरे एनसीईआरटी वाले जो भैया है ना सर, उनका जो आंसर दिया हुआ है पूरी नहीं रहा है सर। रोने का मन करता है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तुम अपना मुंह बना रहे हो, किसको देखकर? क्वेश्चन 7 को देखकर। तुम्हारे 5.6 में, अरे भाई कहां गया 5.6? तुम्हारा क्वेश्चन 7 जो है मेरे भाई, वो तुम्हारा 5.6 का सबसे खतरनाक सवाल है। खतरनाक सवाल है सर, इसीलिए तो मुंह ऐसा हो रहा है सर। ऐसा मुंह हो रहा है ना? तो मैं एक बात बोलूं, अगर तुमको क्वेश्चन 7 को देखकर कुछ ऐसा मुंह हो रहा है ना, तो मैं एक बात बोलूं, ये देखा लापरवाही का नतीजा। तुम्हें अगर क्वेश्चन 7 हार्ड लग रही है तो इसका मतलब सीधा सीधी है, देखा लापरवाही का नतीजा। तो अभी भी संभल जाओ, चीजों को सीक्वेंस में पढ़ते आ जाओ, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। फिर ये 7 को देखकर जो इस तरह से मुंह बना रहे हो ना, मुंह नहीं बनाने का मौका मिलेगा। तो मेरे भाई प्लीज तुम्हें चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना है। तुम्हारा डिफरेंशिएशन हार्ड है, अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो पता है क्या आवाज आएगी? मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, ये लगा छक्का, बॉल बाउंड्री के बाहर, बॉल तुम होगा और एक्सरसाइज के हाथ में क्या होगा? बैट होगा। टिक नहीं पाओगे। तो तुम्हारा जो समय ले रहा हूं
ये कुछ बातें से, इसलिए अभी भी समझ जाना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो अभी भी गलती किए हो तो आई बटन पे लिंक आएगा, जाकर पहले क्लिक कर सीक्वेंस में देखते हुए आप पहले चीजों को, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से देखते हुए आ, फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, फिर तुम्हें मजा आएगी यार, मजा आएगी। कैसा मजा आएगी पता है? ऐसा मजा आएगी, ऐसा ऐसा पूरा एकदम चढ़ा उड़ा के, भाई डरते थोड़ा नहीं आए किसी से, ठीक है ना, ऐसा मजा आएगी। तो ऐसा मजा चाहते हो ना कि चीजें तुम्हें डर नहीं लगे, तो ऐसे ही पढ़ना मेरे भाई, ओके ठीक है ना सर? यस सर, ऐसा मूड बनाना है तो ऐसे ही पढ़ना, ओके। तो ऐसा मूड नहीं तुम्हारा रहा, इसीलिए मेरे भाई आगे भी अभी जो इंट्रोगेशन आएगी, तो कहीं पढ़ते भी हो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं पढ़ते हो, सही से पढ़ना, नहीं तुम्हारा ये खराब हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर, बहुत चीजें समझ में आ गई सर। अब सवाल बताइए, चले सवाल को और, चलो सवाल को चलते हैं। तो सवाल को जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ मिलाऊंगा, कुछ चीजों से तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। किससे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 5 पॉइंट, ये तुम्हारा 6 होगा। 5.3 है, 5 पॉइंट कितना? 5.6, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 5.6। मेरे भाई मैं तुम्हारे एक्सरसाइज में हर यह बातें कर रहा हूं, तुम्हारा भी टाइम लग रहा होगा सर, फालतू आप टाइम ले रहे हैं, तुम्हारा टाइम नहीं ले रहा हूं यार, तुम्हें बताने के लिए कुछ आया हूं, चीजें समझ। तो ऐसे ही चार्ट बना लो वहां पर ही। मैंने कल के लेक्चर में भी तुम्हें कुछ फार्मूला दिया था ना, आज भी कुछ फार्मूला दूंगा, उन फार्मूला को अच्छे तरह से लिख के साट ले जहां पर पढ़ते हो। ये चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि त्रिकोणमिति में बहुत सारा सूत्र होता है, और बिना सूत्र को दम है क्या? ऐसे घींचोगे ना काला पकड़ के सवाल को, चल चल दिमाग में चल, तो जाएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं यार तुमसे सवाल एक भी। क्यों? क्योंकि सूत्र याद नहीं है। देखो ये सभी सूत्र, इन 5 का इस्तेमाल करूंगा अभी मैं 7 को बनाने के लिए। बताओ अगर तुम्हें सूत्र नहीं याद है, क्या 7 तुम्हें से हिल पाएगी? तुम्हारा जो ये मुंह बना हुआ था ना इस तरह से, कहां गया? ये जो तुम्हारा मुंह बना हुआ है इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर पता है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे की कारण है तुम्हें ये सूत्र जो है मेरे भाई, कहां गया भाई? आजा आजा, नहीं याद है तुम्हें, ठीक है ना? तो सूत्र नहीं याद रहेगी तो सवाल को नहीं हिला पाओगे। तो सच्चा मैथ लवर हो तो जैसा मैं बोलता हूं उस तरह से फॉलो करना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर ही, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एक्सरसाइज 5.6, इनको लिख कर अच्छी तरह से चिपका लेना वहां पे। हर एक्सरसाइज में ये काम करवा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारा होता है, कितना को याद रखें, इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जो तुमको काम आने वाली है, उसको याद कर ले, या सबको याद करने की क्षमता, सबको याद कर ले। क्या बात कर रहे हैं सर, 2 को तो याद नहीं होती, सब कैसे याद कर लेंगे? इसीलिए तो इस फॉर्मूला को मैं ऑपरेशन करता हूं, ठीक है ना, ताकि तुम्हारा मूड ऐसा कुछ हो। ओके चलो, कहां गया? ये रहा तुम्हारा। इन सभी को मैं क्या करता हूं, चीट फाड़ करता हूं। आजा देखो, ध्यान से देखो। फॉर्मूला नंबर 1, मैंने इन सूत्र के बारे में कल के लेक्चर में भी जिक्र किया था। क्या सर? साइन 2x बराबर, ये हीरो होते हैं, इनको इतना याद कर लो, इनको इतना याद कर लो, तुम्हारी हड्डी तक कोई सूत्र याद रहे। मरने के बाद जब तुम्हारा डीएनए टेस्ट करे ना, उसमें मिले क्या सर? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, याद है? भेजा घुसा ले। 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या सूत्र होता है? sin 2x का। हाँ सर, याद आ गई, ओके अच्छी बात है। कोस सेकेंड cos 2x का, cos 2x का, इनका सूत्र याद रखना मेरे भाई। क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सब हार्ड नहीं है यार, हार्ड नहीं है। तुम्हें हार्ड पता है क्यों लगती है? तुम इनको प्रैक्टिस नहीं करते हो, लिखते नहीं हो 10-10 बार। सूत्र को 10 बार लिख ले, अपना मन सही सही बैठ के कहीं बालकनी में मस्त बाहर का मजा ले रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा है, लिख रहे हैं सूत्र, लिख रहे हैं, याद हो जाएगी यार, सच बता रहा हूं, ठीक है ना? ऐसे ही लिख लेना। ये तुम्हारा cos 2x सूत्र होता है मेरे भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? साइन एक्स के फॉर्म में, ठीक है ना? अब इनका सूत्र एक और होता है, cos 2x बराबर एक और सूत्र, क्या? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। हालांकि इसी सूत्र का तुम पोस्टमार्टम करोगे ना, ये सूत्र आ जाएगी, ये वाली, पता है? देखो कर देता हूं यहां पर, ये नहीं याद रखनी है। ओहो रुक जा भाई, रुक जा, उनको साइड करता हूं, ठीक है, बाद में ले आऊंगा। इन्हीं सूत्र को पोस्टमार्टम कर, ये सूत्र तुम्हें आ जाएगी। क्या कर? 1 माइनस 2 है ना, 2 क्लास 10 से जानते हो, क्या 10 से जानते हो? क्या सर? क्या सर?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, कितना, एक। जानते हो ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है सर, एक होता है। जानते हो ना, यहां से मैं अगर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र लिखना चाहूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, इनको उठा को साइड भेज दे तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा 1 माइनस का, इनको भेज दे साइड में तो कोस स्क्वायर एक्स बचेगी ना, बचेगी ना। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, एक होता है। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स रख लूं और ये कोस स्क्वायर को उस साइड भेज दूं तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इसके जगह पर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, यस सर। तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, हाँ जी यस सर। तो 1 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 2 दोनों का है, तो ये माइनस ये प्लस, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 में से 2 की जाएगा कितना बचेगा, -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और इनको संभाल कर लिख दे, प्लस ला पहले माइनस ला बाद में, सजाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। देखो 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 देखो, cos 2x बराबर cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो तुम्हारा यहां पर था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर तुमको ये भी याद है ना, इनको जब बोलेगा cos के फॉर्म में बताइए cos 2x का सूत्र, तब तुम यहां पर साइन स्क्वायर एक्स का मान इस सूत्र के अनुसार 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स चिपका दोगे, हल करोगे तुम्हारा आंसर ही आ जाएगी। अगर इतना याद नहीं करना है, दिमाग खराब रहता है, तो क्या कर, सीधे याद रख ले, सीधे क्या याद रख ले मेरे भाई, ये वाला। याद रहेगी, तो याद रखना है तुम्हें, साइन 2 सूत्र क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और cos 2x सूत्र क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा साइन के फॉर्म में होता है, और इन्हीं को बोलेगा जब cos के फॉर्म में लिखिए cos 2x का सूत्र, तब उलट दोगे और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या यहां से तुम निकाल लो कभी जैसे मैंने निकाला था, लेकिन सूत्र एक ही याद रखना, करना पड़ेगा इतना, ठीक है ना। ये दोनों दिमाग में घुसा कर घुसा घुसा, हेलो भाई घुसा, यस सर घुस गया। तो अभी और सूत्र है उनसे भी मिल, सूत्र नंबर 3 कितना, साइन 3x। सर क्या हार्ट अटैक दे रहे हैं सर, कितना सूत्र दे रहे हैं भाई, मैथ है मैथ। साइन 3x क्या होता है, इसी को छाप दे, थ्री यहां पर लगा दे, 3 साइन QX माइनस 4 साइन एक्स। लेट मी चेक, मैंने गलती तो नहीं लिख दिया, नहीं सही है, देखा मेरे को भी सूत्र सही से याद नहीं रहती है। तो जब 3 रहे तो यहाँ 3 लिख देना, ऐसे याद रखना। और साइन QX माइनस 4 साइन एक्स, साइन वाला में क्या रहेगा, साइन साइन रहेगा, ओके। अब बोलेगा तुमको यहाँ पर कोस का लिखिए, तो सेम तुम्हारा होता है मेरे भाई क्वेश्चन सूत्र नंबर 4 cos 3x का सूत्र, cos 3x का सूत्र क्या लिखोगे, बस यही सूत्र रहेगा, पलट दोगे। तो यहाँ 3 पहले लिखा था, 3 बाद में लिखना है, तो 4 पहले होगा यहाँ पर, तो 4 cos QX माइनस 3 cos x। इसमें सेम सेम होते हैं भाई, बस इसमें 3 पहले होता है 4 बाद में होता है, इसमें 4 पहले 3 बाद में, ठीक है ना। ये तुम्हारा रहा, तो यह सूत्र तुम्हें याद रहेगी कि नहीं रहेगी, याद रहेगी, याद रहेगी कि नहीं याद रखेगी। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। इन्हीं सूत्र का इस्तेमाल करके मैं तुम्हारा क्वेश्चन 7 को बनाने वाला हूं। तो ये सभी सूत्र याद रखना, याद नहीं रहेगी सवाल नहीं ला पाओगे, समझ ही नहीं आएगा आखिर हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो सूत्र का मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं फटाफट, क्या साइन 2x बराबर क्या होगा तुम्हारा, बताओ 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 भाई, तुम्हारे लिए फिर से लिख रहा हूं, साइन 2x का सूत्र क्या होगा सर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। बेटा हम घुस गई, खोपड़ी में घुस गई ना, यस सर। दूसरा सूत्र मेरे भाई cos 2x का साइन के फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या क्या लिख दिया यार, हो गई। उसके बाद सूत्र नंबर 3 cos 2x बराबर फिर से इस बार cos के फॉर्म में, हालांकि तुम यहां से भी ड्राइव कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट लिख लेना, क्या
2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम ही होता है, बस उल्टा होता है, यहाँ कोस लगा हुआ रहेगा। ठीक है, सूत्र नंबर 4, साइन 3x बराबर क्या होगा, 3x है ना, 3 पहले लिख, तो 3 पहले आएगा, साइन का है तो साइन लिख दे, यहाँ पर 3 है तो क्यू लगा दे, इस तरह से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो 3 साइन क्यू एक्स माइनस यहाँ पर 4 लगा दे, 4 साइन एक्स, बस। ठीक है ना, सूत्र नंबर 5, कॉस 3x बराबर, बस इसमें पलट दोगे, क्या 4 पहले होगा और तुम जानते हो पहले क्यू था, यहाँ क्यू होगा, 4 cos क्यू माइनस 3 cos x, ये रहा तुम्हारा 5वां सूत्र। आई होप तुम्हें ये सूत्र याद रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर लिख लो, इसे छाप लो अच्छी तरह से, भेजा में घुसा लो, घुसा लिया ना। अब जब तुम्हारे पास यहाँ हथियार आ चुका है, पीछे बैग में टांगो, पूरा आदम राम भगवान की तरह टांग लिए हो, चले क्वेश्चन सोल्व करने, चले, ये सच चलिए। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, ये रहा। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, उन सभी सूत्र को अपने कॉपी के आगे निकाल के अच्छे से रख ले, और सभी सूत्र को 10-10 बार लिख लेना मेरे भाई, तुम्हें तगड़ा याद आ जाएगा, भेजा में घुस जाएगा। ठीक है ना, कहीं बालकनी में बैठ जाना, बाहर का व्यू पूरा अच्छा तरह से देखते रहना, बाहर का नजारा, सूत्र लिखते जाना, मजा आ जाएगी, सूत्र याद हो जाएगा। सूत्र लिख लिख याद करो, जल्दी याद होगी, ऐसे ही नियम अप्लाई करना। ओके ठीक है सर, हो गया ना, इनको बनाऊं, चलो। तो इनको बनाने का मेरे भाई तरीका तुम्हारा वही है, जैसा कि तुम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक बनाते हुए आए हो ना, इनका भी तरीका वैसा ही है, कुछ नया मैं नहीं करूंगा। हालांकि 2-3 जगह जो सूत्र होता है उनका इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही सूत्र बता दिया है। अब बनाऊंगा, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो अपना सीट बेल्ट टाइट कर लो, हेडफोन अच्छी तरह से घुसा लो भेजा में, फोकस मेरे साइड करना, सवाल बनने जा रहा है तुम्हारा। ओके, आ जाओ, देखो। तो क्या करेंगे, जब इस टाइप का सवाल रहे तो क्या करना होता है, एक्स को भी पैरामीटर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अलग, और वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में अलग। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना होता है, दोनों को भाग लगाना होता है। यही करते हुए आए हो ना तुम, एक क्वेश्चन 1 से 6 तक यही करना है। इनको भी हम लोग अलग डिफरेंशिएट मार देंगे, इनको भी मार देंगे हम लोग अलग डिफरेंशिएट। ओके ठीक है ना, यस सर। तो मजदूरी करने तक लाना चाहिए, मजदूरी क्या, आजा करते हैं। क्या लिखोगे, dx बाय dt, dx बाय dt, काम शुरू हो चुका है, ध्यान से इधर। तो d बाय dx, यस सर। यहां x का मान चिपकाओ, क्या है, साइन क्यू टी बटे रूट अंडर कॉस 2t, यस सर, यस सर। बताओ, मजदूरी करने आती है कोदाल पारने, सभी नियम आती है ना, बताओ यहां कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम सर, डिवाइड रूल लगेगी, कोसेंट रूल, हाँ बस आती है ना। तो क्या है, यहां पर प्यार से लिख दो, बगल में लिख दो, क्या सर, चूंकि डी बाय डी एक्स जब यू बाय क्या हो, भी हो, तब क्या सूत्र होता है, सिंपल सी सर, जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले होता है, जो बाद में आया है उनका डिफरेंशिएशन बाद में होता है। तो u का पहले होगा तो भी बाहर इंतजार करेगा, तो ये रहा माइनस u बाहर, अब इस बार तो अंदर कौन जाएगा, भी, और बटे सर नीचे वाला के भी स्क्वायर हो जाता है। हाँ सही पकड़े, ये तुम्हारा क्या होता है, डिवाइड रूल। इसी का अप्लाई यहां पर करना है, धैर्य से प्यार से सही से करना है। सवाल जो लंबा रहे और हार्ड रहे थोड़ा सा, तो उसको ध्यान से करना है, नूनू बाबू जैसा, फिर आंसर आ जाएगी। करूं, आ जाओ देखो, इनका भी करूंगा। ये मेरा ऊपर वाला यू है, नीचे वाला क्या है, भी है, यू बटे भी। तो क्या होगा, यू का पहले होगा डिफरेंशिएशन, भी का बाद में होगा। तो मेरे भाई नीचे भी होता है ना, भी बाहर निकलिए, आइए जी भी बाहर आइए आप। हाँ तो cos 2t बाहर, अंदर क्या होगा, dy dt, ध्यान से x है तो x में छाप देना, डालो उसको अंदर, यस सर, हो गया। लगाओ माइनस, क्या लगाओ, माइनस। अब ये बाहर आएगी, ये जाएगी अंदर, तो क्या होगा, साइन क्यू टी बाहर, अंदर dy dt, और ये जाएगा अंदर, क्या, रूट अंडर cos 2t, है ना। और क्या होता है सर, नीचे वाला के स्क्वायर करना होता है, तो कर दो। नीचे वाला कौन है तुम्हारा, रूट cos 2t का स्क्वायर। ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ बराबर मत लगाना, नहीं देखो ऊपर टंग गया, बराबर बराबर बाद में देना मेरे भाई, इन दोनों के बीच में।
पहला स्टेप किया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से एक एक स्टेप मैं करूंगा, ध्यान से सीखना है मेरे भाई। ये सवाल हार्ड है तो इसको अच्छी तरह से करना है। लगाया मैंने क्या, डिवाइड रूल, इस तरह से लिख दिया। और एक बात और, जो जो सवाल को बनाने के दरमियान जो जो कहानी रचोगे ना, जंतर मंत्र का इस्तेमाल, खोपड़िया मत रखना, यहाँ बाहर में निकाल के रख देना बगल में, ठीक है ना, ये बगल में लिखते जाना। तो मैंने बैठा समझ में आया। ये तुम्हारा क्या होते हैं, यू क्या होते हैं, भी, है ना भाई, यू और भी। तो इसको हम लोग जानते हैं करने के लिए, यू अंदर भी बाहर। तो ये देख, यू अंदर भी बाहर, फिर इसी कहानी को दोहराना होता है। ये सब तुम्हें अच्छी तरह से आती है क्योंकि तुम सभी रूल पढ़ के आए हो, ठीक है ना। यस सर। इसको करूं मैं नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये रहा, सही से करूंगा वहां पर, इनका कुछ होने वाला है नहीं। ये क्या लिखाएगा, एज इट इज, जैसे को तैसे लिखाएगा, इसमें कोई परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा, है ना। इनको लिखूं, आ जाओ, क्या लिखोगे, रूट अंडर कोस 2t गुना, अरे भाई कहां गुना लिखा रहा है, गुना, इनका करोगे डिफरेंशिएशन। तो करने आती है इनका डिफरेंशिएशन, आती है करने। पावर का करेंगे पहले, मैं तुमको स्टार्टिंग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, पहले करेंगे पावर का, मजदूरी करें तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर क्या होगी मेरे भाई, आगे उतरेगी, क्या उतरेगी, आगे उतरेगी। तो 3 आएगी आगे, तो यहां क्या होगा 3, और यहां एक पावर कम हो जाती है, ये बात जानते हो ना पावर रूल से। तो क्या होगा यहां पर, साइन स्क्वायर टी, एक कम हो गई, बस खत्म कहानी, हो गया ना। अब यहां पर तुम किसका करे हो, तुम यहां पर पावर का किए हो, पावर के बाद किसका होगा सर, पावर के बाद अब साइन का होगा। हाँ, इसको बोलते हैं चेन रूल। देखा, अभी मैंने क्या लगाया, पहले लगाया डिवाइड रूल, फिर क्या लगाया, पावर रूल, अब क्या लगेगा, चेन रूल। इसीलिए मैंने क्या बोला, सभी रूल तुम्हें तरह तरीका से आना चाहिए। और मैं लेक्चर की स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं, अब मैंने तुम्हें पहले रूल ही पढ़ाया था, तो आई होप मेरे भाई तुम्हें वही सभी रूल आते होंगे, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो समझ में आ रही है ना। तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, पहले लगा पावर रूल, अब क्या लगेगा, चेन रूल। तो अब करेंगे हम लोग किसका, साइन टी का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखोगे, गुना और डी वाई डी टी, अब यहां पर करोगे साइन टी का भी डिफरेंशिएशन। बस यही तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगते होगी, बाकी कोई समस्या नहीं है। फिर से ये मैंने वैसे वैसे लिख दिया। हाँ सर, इनका मैंने पहले पावर का किया, तो पावर का करंट तुम्हें आती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आ गई, और यहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यहाँ एक कम हो गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हम लोग अंदर घुसते हैं, पावर करने के बाद इनको करते हैं, तो मैंने यहाँ कर दिया, हो गया, खत्म कहानी। अब लिखेंगे माइनस, सेम कहानी यहाँ भी, इसका कुछ होने वाला है नहीं, चुपचाप लिखेंगे उनको, क्या, साइन क्यू टी गुना इनका भी सेम कंडीशन, पहले करेंगे रूट का, पहले करेंगे रूट का। तो रूट का क्या होता है सर, रूट का होता है मेरे भाई 1/2 रूट अंडर एक्स। तो यहां पर एक्स कौन है, ये पूरा एक्स है तुम्हारा, क्या, कॉस 2t। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं ना। मैंने किया पहले रूट का, और रूट को तुम जानते हो क्या होता है, क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, है ना। यहां पर लिखोगे बगल में, क्या लिखोगे, बाय पावर एंड चेन रूल। क्या बोला मैंने, जितना सारा बात का इस्तेमाल करोगे ना यहाँ पर, वो सभी बात खोपड़िया में नहीं रखोगे, यहाँ बाहर निकाल दोगे। तो मैंने यहाँ पर पावर रूल भी लगाया है और चेन रूल भी लगाया है, दोनों मैंने लिख दिया, हो गया। यहाँ पर तुमने पहले किया किसका, रूट का, रूट का करने के बाद किसका करोगे सर, कोस 2t का भी करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ लिखोगे गुना, लिखोगे डी वाई डी टी, और यहां लिखोगे अब कोस 2t। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, इसी का तो सही से इस्तेमाल करना है तुम्हें। पहले रूट का किए हैं, अब करेंगे कोस 2t का, और जब कोस 2t का भी हो जाएगा और अंदर घुसेंगे और करेंगे 2t का, ठीक है ना। तो मेरे भाई तुम्हें मजदूरी करने अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। मैं तुम 5.6 पढ़ रहे हो, मैं यह मान के चलता हूं तुम्हें सब चीज आती है, और नहीं आती है तो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है ना। चलो, हो गया। अब लिखोगे नीचे क्या, बटा नीचे वाला के स्क्वायर, नीचे वाला के जब स्क्वायर करो तो क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या तुम ऐसे भी जानते हो भाई, क्या सर, क्या सर, अरे भाई रूट के अंदर अभी की कोई संख्या अगर स्क्वायर में इस तरफ से हो, एक बाहर निकलती है, निकलती है ना, जानते हो ना ये क्यों, √2 को 2 बार लिखोगे, √2 दोनों इसके छाता के अंदर आ जाएगा। आजा आजा भाई आजा, भीग रहा होगा तुम तो, 2 × 2
जो जुड़ा लेके बाहर निकल जाएगी। बस तुम क्या जानते हो, रूट लो, जब भी स्क्वायर करते हैं एक बाहर निकल जाती है। कैसे निकलती है देख ले, दोनों स्क्वायर 2 बार लिखाएगा और छठा के अंदर आएगा, जुड़ा लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे उसी कट गया, 2 से 2 खत्म। क्या आंसर बताएगा, सिर्फ cos 2t। यस सर, अब लगाओ यहाँ बराबर ध्यान से संभाल के। यस सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना, नहीं ना, नहीं सर। आगे बढ़ूं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, रूट के अंडर cos 2t। जिनका कुछ नहीं होगा उनको प्यार से लिखोगे, गलती मत करना उनको लिखने में, गुना। ये लिख भी वैसे वैसे ही 3 sin स्क्वायर t, ठीक है ना। अब करेंगे हम लोग sin t का, तो sin t का तो दुनिया जानती है। क्या सर, cos t। सर दुनिया जानती है, हमने जानते हैं, प्रूफ, झूठ मत बोलो, सब जानता है, डिफरेंशिएशन पढ़ने आ गए हो गया ना। ठीक है, माइनस साइन क्यू टी गुना, इनका अभी कुछ नहीं होने वाला है, इनको लिख दे वैसे वैसे ही, cos 2t, ठीक है ना, गुना इनका करोगे cos 2t का करोगे, कितना आएगा, पहले कोस करेंगे ना हम लोग पहले कोस करेंगे। तो कोस क्या होता है, माइनस साइन, क्या क्या लिखोगे, माइनस साइन, और जो है थीटा लिख दो, 2x है 2x लिखेंगे, हो गया ना। ये सब करने आती है ना भाई, एक साइन 2x, उसे क्या मतलब है हमको, पहले हमको साइन का करना है। साइन क्या होता है, डायरेक्ट कोस लिखेंगे, यहाँ x मत लिखना, यहाँ जो रहेगा वही तुम्हारा लिखाएगा, ठीक है ना। ओके, हालांकि हम लोग गुना लिखने के बाद फिर उनका भी करेंगे, ये सब मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, तुम्हें आती भी होगी, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है ना भाई। तुमने कोस का किया है, कोस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ तुम्हारा एक्स क्या है, 2t है, तो एच टी लिखा गया। अब लिखोगे यहाँ पर गुना, लिखोगे डी वाई डी टी, और 2t का भी करोगे, गलती से नीचे एक्स मत लिखना, ठीक है ना, सवाल सब खत्म हो जाएगा। अब लिखोगे बटे, ओह टेढ़ हो गया ना, खत्म करो। मैंने ये बराबर बचाने के चक्कर में से क्या है, बराबर पहले मत देना, नीचे लिखो, इनका कुछ होगा नहीं, ये सब चलेगा साथ में। समझ में आई नहीं, समझ में आई, आई ना, चलूं आगे। यस सर, अब थोड़ा इसको संभाल के लिखता हूं, ये 3 मेरे भाई अंक है, इसको बाद पहले लिख दे, पहले इनको सजा दे, क्या है ये cos 2t, बाकी तुम्हारा क्या बचा है यहाँ पर, sin स्क्वायर t इंटू cos t, है ना। यस सर, माइनस इनको भी संभाल के लिखेंगे, ये वाला इनके कपार को भेज दे, ये सभी इनके कपार के ऊपर, देखिए माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ये सभी गुना होकर इनके कपार के ऊपर भेज दे, क्या हो जाएगा ये साइन क्यू टी, वहां पर इंटू साइन 2t, सही से लिख रहा हूं गुना खत्म करके, बट नीचे क्या होगा तुम्हारा 2 रूट अंडर cos t, ठीक ना। यस सर, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ क्या बचेगा, सही हो हीरो मैथ लेबर, तो क्या होगा सर, ये 2 बाहर निकलेगी, यानी कि d बाय डी टी जो है 2t है, 2t है सर, 2 आ जाएगी बाहर, ये 2 आ जाएगी बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ t, और पूरा दुनिया जानती है सर t के रिस्पेक्ट में जब t रहे सेम रहे, उनका आंसर कितना होता है, 1 होता है। बस यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा सर, क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा, ये सर 2 बचेगा, बट नीचे इनको छोड़ना मत है, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, काट देना, इनको छोड़ना मत, बहुत सारे बच्चे छोड़ कर निकल लेते हैं, भूल जाते हैं, ध्यान से बनाना है। तो cos 2t बराबर, ये 2 से ये 2 तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है। बाकी जो बचा है उनको मैं लिखता हूं कहां पर, नेक्स्ट पेज पर, तुम्हें भी ध्यान से रखना है। और यहां पर एक बात का पता है क्या ध्यान रखना है, जब तुम्हारा एक पेज भर जाए ना, जब सेकंड पेज पर लिखते हो ना, सेकंड पेज पे, तो वहां तुम्हें ध्यान से लिखना है, नहीं तो पता चला यहाँ लिखा हुआ आम, यहाँ लिख दिया इमली, बस काम खत्म, तो संभाल के लिखना है। तो अभी मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो, कितना मेरे पास ये है, इनको मैं एच टी लिखता हूं, 3 रूट अंडर cos 2t इंटू कितना मेरे भाई, कहां गया, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, खत्म, प्लस क्या है नीचे, और साइन क्यू टी इंटू साइन 2t,
साइन क्यू टी इंटू क्या है, साइन टू टी। देखा मैं कितना पलट पलट लिख रहा हूं। थोड़ा सा भी तुम्हें भी जब लिखते हो ना एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, ध्यान से लिखना है, देखना पड़े देख लेना, गलती मत लिखना, नहीं तो सारा काम खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, सब कट गया है तो रूट अंडर कॉस टू टी बटे रूट अंडर कॉस टू टी। और कुछ है, ये से नीचे है क्या लिखोगे, बटे लगाओ यहां बराबर, देख रहा है मैं बराबर बाद में दे रहा हूं। इसे क्या बचेगा, कॉस टू टी, लिखो कॉस टू टी। यस यस सर। अब क्या करोगे सर, अब करेंगे भिन्न के जोड़। कर दो भिन्न के जोड़, ध्यान से देखना, इनके नीचे कुछ कितना एक होगा ना भाई, भिन्न के जोड़ कर दो, ऊपर वाले का नीचे वाला कुछ ना होगा, तो कर दो भिन्न के जोड़। तो कोना कोनी गुना मारने आती है, मार दो कोना कोनी गुना, इनसे गुना मारोगे इनमें, देख ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब सेम 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 सेम, देखो सेम सेम। और तुम जानते हो ना जब रूट में सेम सेम रहे, रूट में जब सेम सेम रहे कितना आंसर सर, ये बाहर निकल जाती है। यस, तो ये और ये गुना होगा, सेम सेम बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, इनको खत्म कर दे ध्यान से, सेम 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 सेम, तो 3 रहेगा वैसे वैसे, ये दोनों सेम सेम, एक बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा बाहर, cos 2t। हेलो भाई समझ में आया, ये गुना होगा, तो हालांकि इनसे सभी में गुना होगा ना, तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनसे सभी में गुना करोगे तो ये हो गया तुम्हारा, ये आ गई। बाकी जो तुम्हारा बचा उसको क्या कर दे, जैसे को तैसे लिख दे, क्या होगा तुम्हारा ये, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, बस प्लस यहाँ एक से गुना करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो है वही लिखा जाएगा। तो साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी, यस सर, बटे ये तो नीचे लिखा है भाई, कोना को गुना करने आती है ना यार, ये भिन्न के जोड़ आती है। कैसे बनाते हैं हम लोग, कोना को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनसे इसमें करते हैं, 8 चौक 32, इनसे भी गुना करते हैं, कितना 2, बटे नीचे भी गुना करते हैं, 4 दूना 8, फिर से कोना को नहीं गुना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तिरछा तिरछी गुना। तो पहले इनसे करते हैं, 8 चौक 32 लिख दिया, इनसे भी करते हैं तो 2 गुना कर 1 में 2 ही आएगा, फिर नीचे नीचे भी गुना करते हैं। आती है तुम्हें ये साथ, नहीं आती जान ले, सीख गया ना। तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, तिरछा इनसे गुना किया, इनमें ये लिखा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही लिखा गया। फिर नीचे से भी गुना करोगे ना, तो 1 से गुना करोगे इसमें कितना आएगा, उतना ही आएगा, लिख दो इसे, cos 2t, है ना। यस सर। भाई साहब नीचे भी एक और ही है, उनको उड़ा मत देना, cos 2t यहां तुम्हारा बराबर है। हर स्टेप संभाल के और ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म, सवाल नहीं बनेगा। आ गई, यस सर। अब क्या करता हूं, ये भाई साहब नीचे उतरने के लिए बोला हो रहा है, इनको मैं इनको साथ मिलाता हूं, उतार देता हूं, उतार सकते हो ना भाई, क्या सर क्या बोल दिए आप, क्या बोल दिए, ऐसे रहे तुम इनको इनके साथ उतार सकता है, क्योंकि ये भी इनके बटा में, ये भी इनके बटा में, उतार दो नीचे, बटा बटा मिल जाएगा। यानी कैसे लिख सकते हो इसको तुम, 8/2 गुना 4, देखा मैंने इनको उतार के साथ मिला दिया। अरे भाई बटे बटे में ना, भेज दो नीचे, कर सकता है, ठीक है ना, भेज दूं, ये सब तुम्हें आती होगी, नहीं आती जान ले। उसी तरह से इनको मैं इनके भेजा नीचे काट देना, उसी तरह से मैं इनको इनके नीचे भेज देता हूं, ठीक है ना। तो लिखता हूं आगे, एक पेज और यही लिख देता हूं, क्या बचेगा यहां पर, 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, प्लस बाकी तुम्हारा क्या है, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बटे बराबर, ये इनके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, cos 2t रूट अंडर cos 2t, नीचे मिल गया, खत्म। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, नहीं सर, तो हो गया है। अब आगे बढ़ूं, अब तुम जो अपना राम लक्ष्मण की तरह बेग पे टांग के पीठ के ऊपर क्या लेकर आए थे, 5 सूत्र लेकर आए हो ना, याद है, उन सभी सूत्र में से एक तीर निकालना शुरू कर रहे हो क्या, तो चलो निकालते हैं। cos 2t sin 2t, cos 2t sin 2t, मैं इनको लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे, तब वहां अच्छा करूंगा। कितना है, 3 cos 2t, और क्या है, sin स्क्वायर टी, और क्या है, cos t प्लस
आगे क्या है, साइन क्यू टी, आगे साइन टू टी, यस सर, बटे बराबर नीचे क्या है मेरे भाई, ये इसको लिख दे एज इट इज, इनको कुछ मत करना, ये भाई साहब अपने आप कट जाएंगे। हाँ है ना। अब तुम जो निकाले हो अपना निकालो पीछे से, बैग से। यहां पे तुमको साइन 2t नजर आ रही है, यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला। बताओ मैंने क्या बोला था, इतना याद करो, इतना याद करो तुम्हारे हड्डी तक भी याद रहे। क्या था सर, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। हाँ सही बोला, कॉस 2t का, कॉस 2t का, अरे कॉस 2x का। सर किस फॉर्म में बोले, साइन एक्स में बोले या कॉस एक्स में बोले? पहले साइन एक्स के फॉर्म में बोलते, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद है? यस सर। इन सूत्र का इस्तेमाल मैं यहां पर कर दूं, कर दूं, ध्यान से करना है, ध्यान से आजा। तो क्या होगा तुम्हारा यहां पर, बराबर पहले मत लिखना, क्या होगा तुम्हारा ये 3 ब्रैकेट लगाओ। cos 2t का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ये वाला साइन के फॉर्म में। तो मैं ये cos 2t की जगह पर ये लिख सकता हूं क्या, हेलो लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना? यस सर। तो क्या लिख दूंगा यहां पर मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिखूंगा, x नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x के फॉर्म में है, यानी यहां पर एंगल x है और यहां पर t है, इसलिए यहां पर t लिखा जाएगा। ठीक है ना, इनको कर दे पैक। मेरे भाई मैंने cos 2t को तोड़ा है इसके रूप में, एक तीर तुम्हारा निकल चुका है। ठीक है ना, 5 तीर मैंने तुम्हें दिया था लक्ष्मण बूटी। आगे तुम इनको एज इट इज लिख दे, क्या होगा तुम्हारा ये साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके यस सर। प्लस यहां तुम्हारा क्या है मेरे भाई, साइन क्यू टी के साइन क्यू टी रहने दो, इनको छेड़छाड़ मत कर। साइन 2t सूत्र क्या होता है, अभी तुमने जस्ट, मैंने अभी बहुत सारा इनके ऊपर डिस्कस किया है। मैंने तुम्हारे पास कितना हथियार दिया, टोटल 5 दिया है, उसमें से ही हथियार निकाल। साइन 2 का मेरे भाई क्या सूत्र होता है तुम्हारा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां पर डाल दो, क्या लिखोगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, वहां पर एक्स के फॉर्म में है, यहाँ क्या है एंगल टी, इसलिए टी के रूप में लिखेंगे। यस। बाकी तुम्हारा नीचे चाचा जी तो चुपचाप चल रहे हैं, चलने दो इनको। कॉस 2t रूट अंडर कॉस 2t बराबर। बस सवाल बहुत लेंदी है, लंबा है, प्रोसेस लंबा है, तुम्हें ढंग से करना है। ओके ठीक है ना? यस सर। तो करूं आगे, यहां तक मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिंपल से ये जो लिखा हुआ था अभी जस्ट हम लोगों ने cos 2t का सूत्र ये लिख दिया, और यहां अभी sin 2t का सूत्र ये लिख दिया मैंने। यस सर, यस सर। इनको गुना लिख दे यहां पर ताकि समझ में आवे। हाँ अब ढंग से क्या करोगे, गुना करोगे, ढंग से क्या करोगे, गुना करोगे। तो तुम्हें एक बात यहां समझ में नहीं आ रही होगी, क्या सर, क्या सर, ये 3 से गुना करेंगे इसमें, तो ये पूरा पार्ट गुना होगा। नहीं समझ में आई? देखो अगर 3abc यहां लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है 2a माइनस बी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो मेरे भाई ये जो 3abc है ये दोनों का है। किसका है? दोनों का है। यह तुम्हें ये सब बातें आती हो कि तुम्हारा अलजबड़ा तुम्हारा मजबूत है। ठीक है ना? तो ये पहले इनमें भी गुना करेंगे, फिर इनमें भी गुना करेंगे। उसी तरह से यहाँ भाई ये 3 और ये पूरा पार्ट इसमें लगा हुआ है, तो पहले वो एक में गुना करेंगे और फिर इस 3 से इसमें भी गुना करेंगे, ये पूरा पार्ट लगा हुआ है। नहीं समझ में आ रही है? देखो ऐसे ही लिख लो इसको, तब समझ में आएगी। टेंशन क्यों लेता है यार, इसको ऐसे लिख दे। क्या सर, 3 रहने दे, ये गुना में है, इनको उठा के साइड ले आ, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, बाकी इनको साइड लिख दे ब्रैकेट में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। देखो हेलो, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये गुना में है ना, तो इनको एक साथ लिख लिया, इनको साइड में कर दिया। गुना में तुम कर भी सकते हो, कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। अगर 2 गुना 3 लिखा हुआ है, गुना 4 लिखा हुआ है, तो हम चाहे तो 4 को पहले लिख सकते हैं, 4 गुना 2 गुना 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? यस सर। सवाल थोड़ा सा लंबा है मेरे भाई, इसलिए मैं ध्यान से बना रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैंने इनको क्या कर दिया, 3 के साथ लिख दिया, बाकी इनको कर दिया प्लस। यहाँ पर ये 2 अंक है, पहले लिख दे, बाकी यहाँ ध्यान रख, साइन क्यू टी, साइन टी कितने टी सर, 4 हो जाएगा। हाँ गुना में पावर जुटती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन क्यू टी एक साइन टी, साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी। हाँ आई समझ में कि नहीं समझ में आई? आई ना? ठीक है सर, आ गई। उसके बाद नीचे तुम्हारा चाचा जी चुपचाप चलेंगे, क्या cos 2t रूट अंडर cos 2t। यस यस सर। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे ढंग से
ढंग से इनसे क्या करेंगे, इनमें गुना करेंगे। ध्यान से क्या लिखोगे, 3। देख मेरे भाई, इस पूरे पार्ट से हम लोग एक में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। एक से गुना करने के बाद क्या रह जाएगा, वही कोई रह जाएगा। तो चुपचाप लिख दीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। यस यस सर। उसके बाद अब किसमें करेंगे, ये पार्ट में। तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, 3 दूना कितना 6, 3 दूना 6। अब इनसे गुना करोगे तो यहाँ देख साइन स्क्वायर मिल गया, कितना हो गया ये, साइन के पावर 4t इनको मिल गया है, और कोस को मिला नहीं, तो क्या हो जाएगा, कोस टी का कोस टी अकेले। ये गुना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सीख। ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी है, ये पूरा पार्ट में गुना हो रहा है इससे। तो मैंने पहले एक में गुना किया, तो एक से जब गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही लिखा गया। यस सर। उसके बाद क्या लगा हुआ यहाँ पर माइनस, और यहाँ बाहर प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब तुम्हें यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, क्या सर, देख ध्यान से, यहाँ अगर ए बी लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस का, ढंग से ध्यान से 2a स्क्वायर बी, या 2 बस 2a स्क्वायर लिखा हुआ है, बस यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान समझना ध्यान से। तो इस पूरे पार्ट को तुम्हें पता है इनमें गुना करेंगे, तो एक में गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेम यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ढंग से समझ। एक से गुना करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही कोई लिखा जाएगा। यस सर। यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, हाँ खत्म। अब लिखेंगे माइनस। अब आगे भी गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो लोग अपने आप क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल देता हूँ, देख एक क्लासरूम है, एक क्या है क्लासरूम है, हम 4 दोस्त अपना आए, ठीक है ना, हम लोग 4 दोस्त अपना आए अंदर क्लास में, क्लास पूरा भरा हुआ है। क्या होगा, सब अपना अपना क्या होगा, जगह बैठ जाएगा। मेरा जो दोस्त होगा मैं उसके पास बैठ जाऊंगा, मेरे साथ और जो आया होगा वो भी कहीं बैठ जाएगा, यानी सब अपने अपने दोस्त के पास क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, नहीं समझ में आई। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग पिकनिक मना के कहीं से आ रहे हैं और गाड़ी रुकी, हम लोग 4 को दोस्त थे, कहीं से पिकनिक मनाकर आ रहे थे, गाड़ी रुकी, हम लोग गाड़ी से उतरे नीचे, अब क्या घर में घुस जाएंगे, नहीं भाई, सब अपने अपने घर जाएंगे। मैं अपना घर आऊंगा, वे दोस्त जिनका जहां जहां घर होगा वे अपने अपने घर चले जाएंगे। वैसे ही जब हम लोग गुना करते हैं ना, तो सब अपने पास क्या होता है, सेट हो जाते हैं जाकर। ये 3 जाएगा अंक के पास, 2 के पास, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यस सर। ये a स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर के पास, क्या हो जाएगा सर, a के पावर 4, क्योंकि गुना पावर जुड़ती है। यस। यहाँ b को कोई मिला ही नहीं, हेलो, b को कोई मिला ही नहीं, तो b का b ही लिखा जाएगा। इसी बात को मेरे भाई तुमने समझा कर समझा, इस एग्जाम्पल से, पिकनिक वाला एग्जाम्पल से। अगर कोई दोस्त 4 दोस्त गाड़ी से उतरे हैं हम लोग, तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, ठीक है। जब गुना करते हैं हम लोग अलजेब्रा का, ये ऐसे ही होता है। अगर इनको अपना साथ वाला कोई मिला तो अपना पावर जोड़ लेगा, क्योंकि गुना पावर जुड़ता है, और सब अपने अपने के पास जाएगा। ये अंक था, अंक के पास गया, 3 दूना 6, और ये a स्क्वायर के पास गया, गुना पावर जुड़ता है, 4 हो गया। और b को कोई नहीं मिला तो b अकेला है, ठीक है ना। तो समझ में आई, यस सर समझ में आ गई। तो इसी का इस्तेमाल मैंने मेरे भाई यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो ये 3 दूना 6, और ये साइन स्क्वायर 4 हो गया, और कोस कोई मिला नहीं तो वही लिखा गया। हाँ सर समझ में आ गई। ओके आगे चलो, इनको लिख दे चुपचाप, 2 साइन के पावर 4 t इंटू कॉस टी। यस सर। आगे चाचा जी चुपचाप चलेंगे, कहाँ है, cos 2t रूट अंडर cos 2t। यस सर। मैं अब इनका आगे पेन चेंज करवा रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। क्या सर, ध्यान से देखो, इनका कोई दोस्त है यहाँ पर, नहीं है, इनका दोस्त है सर, है, देखिए ना, 6 साइन के पावर 4t प्लस नहीं cos t, देखो दोनों मैच कर रहा है ना। तो 6 में से गया 2 को, कितना बचेगा सर, 4 को बचेगा। तो इनका कुछ होने वाला नहीं, इनको लिख दो चुपचाप, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, और यहाँ मेरे भाई ये दोनों घट जाएंगे, तो 6 में से घटेगा 4, कितना बचेगा सर, -4 बचेगा। तो यहाँ लिख दे -4। पता है ना माइनस चिन्ह क्यों आएगी, क्योंकि सर 6 में से 2 नहीं घटता है तो लगेगा माइनस, तो घटा दो, अनिच्छेक चिन्ह बड़ा है इसीलिए। साइन के पावर 4t इंटू कॉस टी। यस सर। अब बटे मेरे भाई नीचे, चाचा जी चल रहे हैं चुपचाप, लेके चलो इसे। ओ चाचा कहाँ जेबू, बेटा चलेंगे साथ में तुम्हारे, हाँ ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरे भाई, हो गया ना। यस सर। यहाँ तक तुम्हारा हो गया है। अब इनका क्या करते हैं हम लोग, करते हैं आगे। तो यहाँ से क्या कर, तुम साइन टी कॉस टी कॉमन ले ले,
यहां से साइन टी कॉस टी कॉमन ले ले, है ना? क्यों सर? अभी पता चल जाएगी। मैंने ले लिया कॉमन यहां से। जब यहां से साइन टी कॉस टी कॉमन ले लोगे, अब ढंग से लिखो क्या बचेगा तुम्हारे पास। यहां से साइन टी कॉमन निकालनी है, साइन टी और कॉस टी एक को कॉमन ले लिए हैं, तो यहां क्या बचेगा? 3 तो रहेगा ही रहेगा। यस सर, यहाँ लिख दो 3। आगे साइन टी निकाल चुके हैं, एक साइन टी निकल चुका है, एक साइन टी बचेगा। यस सर, यहाँ लिखो साइन टी। हाँ, एक कोस एक ही था, निकल चुका है, खत्म कहानी। यहां से फिर क्या बचा? 3 साइन टी, बस। हाँ हाँ, आगे लिखो माइनस का माइनस माइनस, यहां भी 4 तो रहेगा ही, तो 4 रहेगा ही, माइनस साइन टी को निकाले हैं, यहां कितना बचेगा? 3। लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर यानी 3 साइन क्यू टी। यहां से एक कोस निकल चुका है, तो खत्म कहानी, सिर्फ यही बचेगा। नीचे हमारे चाचा जी कौन है? कॉस टू टी। ओ चाचा कहाँ तक चलबो? बेटा 7 तक चलेंगे तुम्हारे, लास्ट में कट जाएगा। ढंग से देख, जो मैंने कॉमन लिया ढंग से देख। यहां से मैंने क्या लिया? साइन टी कॉस टी कॉमन लिया। सर क्यों कॉमन ले रहे हैं? सर आप क्यों कॉमन ले रहे हैं? मेरे भाई मैंने तुम्हें भी एक हथियार दिया था। क्या दिया था? हथियार याद है? क्या दिया था? ये चिनते हो इनको? तो इन्हीं सूत्र के ऊपर लाने के लिए हमें उनमें से साइन टी और कॉस टी कॉमन लिए हैं। सर इन्हीं के ऊपर क्यों ले रहे हैं? सर आपको कैसे पता चला मुझे कोई सूत्र कॉमन लेना है, इस सूत्र के ऊपर लाना है? तो आंसर देखना इसका क्या है। इनका आंसर है cot 3t, cot 3t। तो cot 3t, तो 3 वाला लाना पड़ेगा, 3 वाला सर, 3 वाला। इसीलिए तो तुम्हें दिमाग में ये बातें बैठा के चलनी है। ये तुम्हारा मेरे भाई 5वां शस्त्र है क्वेश्चन 7 का, तुम्हारे 5.6 का सबसे टॉप क्लास क्वेश्चन है तुम्हारा, कितना? 7 नंबर। तो इतना सारे बातें तुम्हें दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी। और इस लेक्चर के बाद तुम्हें सवाल को 20 बार बनाना है, हो सके तो 40 बार बना लेना। जब तक भेजा में फिट नहीं हो इनका एक एक कंसेप्ट, तब तक तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो सवाल हार्ड रहे, देखो यार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो सवाल हार्ड होते हैं ना, उनको थोड़ा सा तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा। सोचो कि हलवा है तो हलवा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? यस सर। तो बात समझ में आई ना? मुझे इस सूत्र को पर लाना पड़ेगा, तो इसीलिए हो गई बात। तो यहाँ कॉमन इसलिए मैंने ले लिया। अब कॉमन लिए हैं तो चुपचाप देखो, यहाँ पर चुपचाप सूत्र के ऊपर आ चुका है। देखो ना भाई, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू। क्या तुम जानते हो? सर जानते हैं हम ये क्या, क्योंकि ब्रैकेट दो साइन 3t बराबर 3 थीटा बराबर क्या जानते हो? सर 3 साइन थीटा। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं इसका। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। और देखो ना यहाँ पे, देखो ना ये पूरा सेम बैठा हुआ है कि नहीं है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? सर साइन टी इंटू कॉस टी। यस सर। और ब्रैकेट में इस पूरे जगह मेरे भाई क्या लिख सकता हूं मैं? 3 साइन 3t। क्यों सर? क्योंकि यह पूरा सूत्र मेरे भाई क्या है? साइन 3 थीटा के बराबर है। उसी तरह से ये पूरा क्या हो जाएगा? साइन 3t के बराबर। ठीक है ना? ये ब्रैकेट हटा दे, इनका कोई मतलब नहीं है। साइन 3t। हेलो भाई, समझ में आई कि ना? समझ में आई ना? देखो यार, तुम्हें ढंग से पढ़ा रहा हूं, चीजों को ढंग से सीख। तुम्हारे ये 7 क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं, तो तुम्हें दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ढंग से पढ़ोगे दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैंने ये सूत्र क्यों लिखा, समझ में आई ना? यस सर। बट नीचे तुम्हारे चाचा जी कौन? cos 2t और ये cos 2t। ओ चाचा कहां तक जेबो? चलेंगे बेटा। हाँ तो लो, तुमने ये x का डिफरेंशियल मेरे भाई क्या कर दिया है? t के रिस्पेक्ट में कर दिया है। लो इतना करके छोड़ दो तुम। तो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने बड़े ढंग से किया है, आई होप तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। नहीं सर। तो जब समस्या नहीं आ रही है, अब हम लोग इसी स्टाइल में क्या करेंगे? सेम। अब मेरे भाई तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुमने x का डिफरेंशियल किया हो ना, उसी तरह से तुम्हें y का भी कर देना है, और कुछ नहीं। बस y का वैसे ही होगा, ठीक है ना? तो समय नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मेरा ये जो y दिया हुआ है, ये y, इनको करते हैं डिफरेंशिएट। तो करूं? आ जा। तो y बराबर कितना दिया हुआ है? लिख ले। ये y बराबर cos क्यू टी बटे रूट अंडर cos 2t। यस सर। इनका भी करेंगे सेम वैसे ही जैसा कि हम लोगों ने x का किया है। सेम है। ओके, बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? सर कौन सा रूल लगेगा?
अरे बच्चा बच्चा जानता है। कौन सा रूल लगेगा सर? डिवाइड रूल लगेगा। हाँ तो लगा दो। तो यहाँ क्या जानते हो डिवाइड रूल के बारे में तुम? चूंकि डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पे यू डॉट भी रहे बटे में तो क्या होता है सर? जो पहले आया है उनका डिफरेंशिएशन पहले होता है, यानी यू पहले तो भी बाहर, तो भी बाहर तो डी बाई डी एक्स, यू अंदर, बीच में साइन होता है माइनस का, ध्यान रहे, यू बाहर तो डी बाई डी एक्स कौन जाएगा मेरे भाई? भी। अब बटे में नीचे वाला क्या होता है? स्क्वायर होता है। मैंने बराबर यहाँ क्या है लगा दिया, यहाँ है ना? यस सर, है ना, है ना, है ना, हाँ ये आती है ना, ये डिवाइड रूल है। अब इसी के ऊपर क्या करेंगे हम इनको बैठा देंगे। बैठा दूं तो पहले लिख लो इनको क्या लिखोगे? डी बाय डी टी। अरे क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? डी वाई ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? डी वाई बाय डी टी। डी टी की सूत्र में करोगे डिफरेंशिएट? यस सर, बराबर। इनको इस सूत्र को बैठा देंगे, यही ना? तो पहले इनको ले लो क्या अंदर में, डी वाई डी टी, और वाई का मान कितना है मेरे भाई? कॉस क्यू टी बटे रूट अंडर कॉस टू टी। ठीक है ना? ठीक है, इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं ये। अब इसके ऊपर क्या करते हैं? इसको अप्लाई करते हैं। तुम्हारा ये ऊपर वाला यू, नीचे वाला भी, उसके साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा ये? चलिए जी, रूट अंडर कॉस टू टी बाहर, अंदर डी बाई डी टी, डी एक्स मत लिखना, अंदर क्या होगा तुम्हारा ये? कॉस थ्री टी। इसको वैसा ही करना है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। माइनस ये बाहर कॉस क्यू टी, और अंदर में डी बाई डी टी कितना है मेरे भाई? रूट अंडर कॉस टू टी बटे, तुम जानते हो क्या? फिर से मैंने यहां बराबर देता हूं, बराबर पहले नहीं देना है। नीचे वाला का स्क्वायर क्या लिखोगे? रूट अंडर कॉस टू टी का स्क्वायर। हो गया ना? अब इनका इस्तेमाल सही से करना है तुम्हें, सही से तुम्हारा मजदूरी करना है। ठीक है ना? तो करते हैं यहां पर मजदूरी। मैं करता हूं इनको नेक्स्ट पेज पर, आधा करते हैं। क्या होगा? इनका बाद कुछ होगा नहीं, तो ये रूट अंडर कॉस टू टी गुना इनका करेंगे। पहले करेंगे पावर का, तो पावर आएगी आगे, तो क्या होगा? थ्री कॉस पावर एक कम होती है ना, तो कितना है? 3 है, कितना हो जाएगा? 2, तो कोस स्क्वायर टी। फिर लिखोगे क्या? गुना डी बाई डी टी। उसी तरह से सेम, पहले पावर किए हो, अब करोगे कॉस का। क्यों सर? चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो कॉस टी माइनस। ठीक है ना? यहां भी इसका एज इट इज छाप दोगे, कॉस क्यू टी गुना इनका पहले करोगे रूट का, तो क्या होगा? रूट का 1/2 रूट अंडर एक्स। तुम्हारा एक्स कितना है? ये पूरा रूट के अंदर जो रहती है ना वो पूरा एक्स ही रहती है। क्या होगा तुम्हारा? कॉस टू टी। यस सर। अब गुना लिखोगे डी वाई डी टी। अभी किए हो रूट का, अब करोगे अंदर वाला किसका? कॉस का, तो कॉस का लिखोगे कॉस टू टी। यही तो होता है दिमाग खराब, सही से करना भाई। ठीक है ना? नीचे इनका स्क्वायर करोगे तो खत्म हो जाएगा ना, ये रूट से ये खत्म ना, एक बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? सिर्फ कॉस टू टी बाहर निकलेगी। सेम वही वाला है, जैसे कि तुम एक्स को निकाले हो ना, सेम इसको भी वही करना है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? बस हो गया। आगे तो लिख दो इसको एज इट इज, रूट अंडर कॉस टू टी गुना 3 कॉस स्क्वायर टी गुना कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहां क्या लिखोगे? माइनस साइन टी। माइनस मैंने शुरू में लगा दिया। ठीक है? माइनस ये कॉस क्यू का तो कुछ होने वाला है नहीं। हो गया सर। इनका वैसे वैसे लिख दे, कॉस टू टी गुना कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। तो मेरे भाई यहां से क्या लेकर आएंगे? ये माइनस साइन टू टी। अभी कॉस का हुआ है, अभी टू टी का भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? गुना डी बाई डी टी और टू टी का भी। ठीक है? धैर्य से करना है, प्यार से करना है, सवाल मस्त बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। बटे। ठीक है ना? नीचे इनका तो कुछ नहीं होगा, ये तो चलेगा वैसे वैसे ही, सेम वैसा ही बनाना है। हो गया? चलो अब बनाऊं सही से। पहले क्यों लिखता हूं मैं बराबर यार? ठीक है? अब इनको क्या करते? सही से लिख दे। तो 3 को लिख देता हूं मैं पहले, इनको भी लिख देता हूं पहले, इनको भी लिख दो पहले, लिख दे कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। बाद में तुम्हारा चला जाएगा ये रूट अंडर कॉस टी, कॉस टू टी। ठीक है ना?
ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस। ठीक सर, ओके। इनको इसको कपार के ऊपर लिख दे, cos QT इंटू साइन 2T बटे 2√अंडर cos 2T। यहां से पूरा दुनिया जानती है 2 बाहर आएगी तो t का कितना होगा, 1 होगा, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस सर। अब क्या बचेगा तुम्हारे पास फाइनली, यहां लिख दो। अरे रे रे, नीचे वाला कौन लिखेगा सर, हाँ तुम्हें भी ये गलती नहीं करना है मेरे भाई, आराम आराम से करना है, ठीक है ना। मेरा पेज क्या हो चुका है, भर चुका है, ठीक है ना। मेरा पेज क्या हो चुका है तुम्हारा, भर चुका है। यहाँ माइनस लगा दो, एक भी चीज गलती नहीं करना है। अभी मेरा पेज जैसे भर चुका है वैसे भी तुम्हारा भी कॉपी भर जाएगा। तो जब दूसरे कॉपी को पलटोगे ना तो मेरे भाई अपना नजरबाज की तरह ध्यान देकर चीजों को उतारना सही से, ठीक है ना। यस सर, उतारो नेक्स्ट पेज पर आ जा। तो क्या है तुम्हारे पास यहाँ, -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, -3 cos स्क्वायर टी, देख ले फिर से, साइन टी। गलती नहीं उतारना है यार, नहीं तो पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। अंदर क्या होगा, √अंडर cos 2t, ठीक है। यस सर, ये तुम्हारा क्या बचेगा यहां पर, प्लस, और क्या है, एज इट इज छाप दे जो बचा हुआ है, प्लस cos QT साइन 2t बटे, यहां से खत्म हो गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ √अंडर cos 2t बटे, नीचे तो वही बचेगा, क्या सर, cos 2t। ये सर यहाँ लगा दे बराबर है, ठीक है ना। सेम उसी की तरह जैसा कि हम लोगों ने वहां किया था, इनका कर देंगे क्या, भिन्न के जोड़। भिन्न के जोड़ करने आती है ना, कोना कोनी गुना मारोगे। देखो 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 देखो, रूट वाला सेम क्या होगा, एक बाहर आएगी ना। यस सर, यहाँ क्या बचेगा, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये दोनों से क्या होगा, एक बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा, cos 2t। यस यस सर, प्लस यहां पर 1 से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वे जैसे कैसे लिखा जाएगा, तो cos QT इंटू साइन 2t। यस सर, बटे ये मत लिख देना, नीचे भी गुना करते हो ना भाई तो वही लिखा जाएगा, ये क्या, cos 2t। यस, नीचे बराबर क्या, cos 2t। यस, एक भी स्टेप तुम्हें हड़बड़ी में नहीं करना है, नहीं तो लो गया भैंस पानी में, तो ध्यान से करना है। ओके, हाँ सर, यहां तक समझ में आ गई। इनको फिर से कहां उतार दे, नीचे, इनके साथ मिला दे, क्या होगा तुम्हारे पास, ये ऊपर क्या बचेगा, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos t 2t प्लस तुम्हारा ये cos QT साइन 2t बटे, इनको कहां उतार रहा हूं, नीचे, तो क्या होगा, ये cos 2t के साथ क्या होगा, जाके मिल जाएगा, दोस्त बना लेगा उनको। तुम यहां एक बात ध्यान दे रहे हो, मैं ऐसा कोई भी पार्ट इसको स्किप नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर इनको नीचे करते करते यहां पर साइन 2t का सूत्र लिख सकता था, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं। तुम्हें भी ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक ही लाइन को ध्यान में रख के काम करना है। अभी मैं पहले इनको नीचे उतार लेता हूं, उतार लिया, अब मैं क्या करूंगा, अपना तीर निकालूंगा, अब सूत्र को तोड़ूंगा। तो मेरे भाई तुम्हें भी ऐसे ही करना है, एक बार में 2-3 काम मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। बड़ा सवाल है, ध्यान से करना है, ठीक है। मैं लेंदी नहीं कर रहा सवाल को, आराम से बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आवे, और तुम्हें भी यही करना है। मैं जब इनको नीचे उतार रहा हूं, अभी सूत्र को मैं नहीं तोड़ रहा हूं, अब तोड़ूंगा। तो तोड़ू, cos 2t साइन 2t तोड़ू, यस सर, तोड़ दीजिए। आधा तोड़ते हैं उनको, आधा तोड़ू नेक्स्ट पेज पर, इनको लिख दे, इनको तोड़ना है ना, ये सब वैसे वैसे लिखाएगा। क्या है, -3 कोसी n भाई, हाँ, cos स्क्वायर टी, गलती मत करना, सेकेंड पेज पर उतारने के दरमियान गलती मत करना, जैसे मैं मेरे से हो जाता है कभी कभी, साइन टी। यस सर, इनको तोड़ इनको, cos 2t। यहां पर याद रखना मेरे भाई, जब भी निकाला ना, जब तुम y को करोगे डिफरेंशिएट, तो याद रहे सवाल नंबर 7 5.6 में y को डिफरेंशिएट करने वक्त जब हम लोग cos 2t को तोड़ेंगे तो यहां पर cos के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 2 cos स्क्वायर t -1। हेलो भाई,
वहां पर जब मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा था t के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर मैंने cos 2t को तोड़ा था किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। लेकिन जब y को करूंगा तो उसको मैं तोड़ूंगा क्या क्या cos के फॉर्म में। तो यहां पर सूत्र क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, याद रहेगी, याद रहेगी। कुछ सवालें हार्ड रहती है, उसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, इसको याद ही रख लेना। ठीक है ना भाई, जब इसको 10 बार बनाओगे तो काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, रात हो जाएगी। ओके ना, यस सर। हालांकि मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर कि मैंने क्यों इनको कोस के रूप में तोड़ा, उनको क्यों मैंने तोड़ा साइन के रूप में, बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन तुम्हें फिलहाल ये बात रखनी है याद, ठीक है ना, कि y को जब करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, तो y में cos 2t को हम लोग तोड़ेंगे cos के फॉर्म में। ठीक है ना, और x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर cos 2t को हम लोग तोड़ेंगे साइन के फॉर्म में। ठीक है ना, ओके सर। टूट गई, ये टूट गई, देखो प्लस, यहां पर तुम्हारा क्या हो गया, cos QT माइनस, यहां पर साइन 2t को तोड़ दो, जैसे जानते हो तुम लोग, क्या 2 sin t इंटू cos t, यही जानते हो भाई, यस सर। बटे नीचे को लिख दो जैसे ऐसा, तो cos 2t रूट अंडर cos 2t, यस सर, यस सर। यहां तुम्हारा मेरे भाई सूत्र लिख दो जिसका इसका तुमने इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, cos 2x का, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और यहां पर sin 2x का क्या था, 2 sin x इंटू cos x। हर वह बातें यहां पर लिखोगे जिसका तुम इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, तो तुम जानते हो ना कि cos 2x का सूत्र होता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, मैंने बताया था यह तुम्हारा साइन के फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल तुम्हें x को डिफरेंशिएट करने के दरमियान वहां जो आएगी ना cos 2t उसको तोड़ना था, यहां तोड़ेंगे साइन के cos के फॉर्म में, ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, यस सर। तो नीचे वाला भी नहीं लिखेंगे यहां पर, अभी समझ में आ जाएगी मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ूं, बढ़ जा आगे, तो यहां लगा दे बराबर, हो गया। सेम यहां पे वैसे करोगे, इनसे गुना करोगे सभी में, तो इन पहले गुना करोगे पहले, तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 3 दूना 6, ये 4 2 गो, ये 2 गो, कितना हो जाएगा, कोस के पावर 4t। ठीक है ना, इनको कोई मिला नहीं, ये साइन टी अकेला का अकेला रह जाएगा, बस। यहाँ माइनस प्लस, एक से गुना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वही लिखा जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। ध्यान से गुना किया मैंने, इनसे पहले इसमें गुना करूंगा, ये लिखा गया, फिर माइनस माइनस प्लस, एक से गुना करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही लिखा गया, यस सर, यस सर। माइनस यहाँ पे 2 पहले लिख दे, बाकी देख ध्यान से, कोस यहाँ पर के गो है, 3 गो है, यहाँ एक गो, कितना हो जाएगा भाई 4 गो, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस के पावर 4t इंटू साइन टी, है ना, यस सर। बटे, बस हो गया है भाई, हो गया। नीचे cos 2t रूट अंडर cos 2t, ओके ओके सर। बताए ध्यान से, बता, इधर क्या 6 गो है, यहां देखो 2 गो है, देख ध्यान से, यहाँ 6 गो है, यहाँ कितना तुम्हारा है 2 गो है, गलती लिख दिया क्या यार, यहाँ तुम्हारा कितना है 6 गो है, यहाँ कितना है 2 गो है, देखने दो हमको, देखने दो। ओहो, यहाँ प्लस है, अभी तो गया काम से, भैंस पानी में डूब जाता भी मेरा। ठीक है, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ मैंने क्या लिख रखा था, माइनस। मेरे भाई तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है, यही पूरा डुबा देगा। ठीक है ना, ये तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, तो ये प्लस ये माइनस घटेगा ना, तो 6 में से घटेगा 2, कितना बचेगा सर, -4, लिखो -4, बाकी छाप दो, कोस के पावर 4t इंटू साइन टी। ठीक है ना, बाकी तुम्हारा ये बचेगा प्लस का 3 कोस स्क्वायर t इंटू साइन टी, बटे नीचे cos 2t रूट अंडर cos 2t, यस सर, हो गया। अब यहां भी वैसे ही करेंगे जैसे वहां पर sin t और cos t कॉमन लिए थे ना, यहां भी वैसे ही करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पर, यहाँ क्या लिखो, माइनस के साथ कॉमन लो, क्यों, क्योंकि यहाँ शुरू माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस के साथ कॉमन लो, क्या लोगे कॉमन माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लो sin t इंटू cos t, ले लिया कॉमन। आज देखते हैं क्या क्या बचा, माइनस बाहर निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 4, लिखो यहाँ पर 4। आगे देख मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग sin t cos t एक का गुण निकाल लिए हैं, तो यहाँ बता, यहाँ से 4 गो में से 1 गो निकल गया, कोस्ट कितना बचेगा
सर 3 को बचेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर 4 cos क्यू टी। यस सर। और यहां से साइन भी बाहर निकाल चुके हो ना, एक साइन था निकल गया, खत्म कहानी। बस लिखोगे प्लस प्लस 3 तो रहेगा ही। ओहो 3 तो रहेगा ही। ठीक है आगे कोस कितना था तुम्हारा, कितना एक कोस बाहर निकाले हो ना, तो 2 को है, कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो क्या लिखोगे कॉस टी। उसके बाद एक साइन टी बाहर निकल चुका है, खत्म कहानी खत्म, बस यही बचा। बटे नीचे क्या बचा तुम्हारा ये कोस, वो तो बच रहा ही है cos 2t रूट अंडर cos 2t। यस सर। पहचानते हो इसको, इनको पहचानते हो, आ जाओ इनसे मिलवाता हूं मैं तुम्हें। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा cos 3 थीटा है ना। यस सर। तो आ जाओ मिलवाते हैं, जब पहचान गए हो तो पहचान गए हो। क्या लिखोगे यहाँ पर, लिखोगे भाई लिखोगे लिखोगे, चूंकि cos 3t बराबर cos 3 थीटा बराबर क्या है 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। यही था ना भाई, यही था ना। हाँ सर। तो उसके अनुसार से मैं यहाँ पेन चेंज कर रहा हूं। बताओ cos 3 थीटा बराबर तुम्हारा ये पूरा सूत्र होता है मेरे भाई, तो क्या मैं इनके जगह पर cos 3t लिख सकता हूं क्या। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दूं -3 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी टी, और ये पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूं उसके लिए cos 3t। यस सर। बटे नीचे cos 2t रूट अंडर cos 2t। समीकरण 2 किसका मान है ये तुम्हारा, ये किसका मान है ये dy बाय dt का। यस सर हो गया। लो खुशियां मनाओ यार, तुमने दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया है। बस दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहां पर बस एक मस्त पेन लेना है और यहां क्या लिखना है समीकरण 2/1 करने पर, जैसा कि तुम लोग करते हुए आए हो। ठीक है ना। बस यहां पर आंसर लिख दो। क्या लिखोगे यहां पर, छोड़ो मैं इसको यहां नहीं करता हूं, मैं कहां करता हूं इनको नेक्स्ट पेज पर। समीकरण 2/1 करने पर तो मेरे पास समीकरण 2 कितना आया है dy बाय dt भागा कितना dx बाय dt। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यही आएगा ना भाई। यस सर। तो अब तुम्हें dy बाय dt का मान कितना निकाले हो देख लो यहां से, यही है ना, माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 3t माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू देख कितना है cos 3t बटे अब तुम्हें dx बाई dt का मान कितना निकालो वो देखना है तुम्हें। ये रहा समीकरण 1 sin t cos t sin 3t। ये रहा। यहां एक गलती कर रहा हूं मैं, गलती कर रहा हूं यहां पे। क्या सर क्या गलती कर रहे हैं, अरे भाई यहां पे माइनस साइन टी इंटू कॉस टी इंटू क्या आया है cos 3t आया, तो बटा में भी तो है उसका, वो कहां चला गया। ये cos 2t एक्साइटमेंट में उसको भूल जाओगे, हालांकि बेचारा कट जाएगा वो है ना। उसके बाद dx बाई dt का मान निकालो कितना है मान, तो sin t इंटू cos t इतना ही आया था ना, और इंटू यहाँ क्या था sin 3t बट नीचे तो वो आएगा ही आएगा ये वाला चाचा जी, तो चलते हुए आ रहा है cos t इंटू रूट अंडर cos 2t है ना। अब पेन निकालो फटाफट काटो जो कटता है, इनके नीचे वाला खत्म, इनके नीचे खत्म, ये ऊपर ऊपर तुम्हारा ये पूरा खत्म, सब खत्म। क्या बचा यहां पर dy बाय dx, यहां खाली क्या बचा है माइनस cos 3t, नीचे क्या बचा है sin 3t। और दुनिया पूरी जानती है, पूरी दुनिया जानती है क्या dy बाय dx क्या क्या cos यानी कोट थीटा का सूत्र क्या होता है तुम्हारा cos थीटा बटे sin थीटा है ना। उसके अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, इनको क्या लिख सकता हूं माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और cos बटे साइन तो क्या हो जाएगा यहां पर कोट, और थीटा जगह यहां पर क्या है 3 थीटा, तो क्या लिखोगे 3 थीटा।
कहाँ गया तुम्हारे एनसीईआरटी वाले चाचा जी? देखो उनको। माइनस कोस 3t आया समझ में मेरे भाई? यह सवाल बहुत लंबा था, ठीक है। ये सवाल देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। सवाल में कोई दम नहीं था। ये तुम सूत्र सुधार लेना, ठीक है। ये वाला सूत्र सुधार लेना तुम लोग। यहाँ क्यों होता है इसमें भी तो, हाँ ये सब सही है, ठीक है। क्यों यहाँ होता है हमेशा 4 के वाला में क्यों होता है, 4 वाला में, ठीक है। ओके, तो मेरे भाई तुम्हें ये सवाल में बनाने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आई होप मैंने एक एक स्टेप, एक एक चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है। अब तुम्हारा काम क्या है, इनको 10-10 पर बनाने का काम है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ फटाफट। देखो ये रहा तुम्हारा यहाँ पर सवाल। जब इस टाइप का सवाल दिया हो रहे, इनको अलग कर दे डिफरेंशिएट, इनको कर दे अलग डिफरेंशिएट। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको मजदूरी करना था, इसलिए तुमको हार्ड लग सकती है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। मैंने प्यार से dx का डिफरेंशिएशन किया, अच्छी तरह से कर दिया ना। यस सर, करते चला गया, कर दिया, सभी का कर दिया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। ओके ठीक है सर, इनको 10 बार बना लेना। कितना बार? 10-10 बार, ठीक है ना। चलो जी, अब तुम बताओ हमको, तुम्हारा मूड कैसा है? कैसा है? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना खाना खाने के बाद। लेकिन मैं मान के चलता हूं तुम्हारा हो गया है, अगर तुमने पूरा देखा है तो। अब सवाल को 10-10 बार बना लेना, और जो सूत्र है उनको 10-10 बार जरूर लिख लेना, और वहां पर जाकर चिपका लेना, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 कोई दम नहीं है यार, उस सब में कोई दम ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इनको करना तुम लोग क्या, प्रैक्टिस। अब मैं तुमसे कहां पर मिलूंगा? अब मैं तुमसे मिलूंगा कहां पर? तुमसे मिलूंगा अब कहां पे? मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, इन सभी को प्रैक्टिस करना है। कोई समस्या आवे नीचे कमेंट करना, लेकिन जितना मैंने बातें बोली ना लेक्चर के दौरान उसको ख्याल रखना। बाकी तोड़ फिर मचाते रहो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।